के लिए ना भटका होता तो रावण की ये दुर्दशा क्यों होती। ये जो तुम्हारा मन भटकता है ना मेरी मां, ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहता हूं मन को साधो, मन को भगवान से जोड़ो। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, किसी लड़के से प्यार कर लेते हैं। और प्यार ही नहीं, 18 साल की लड़की हुई, 21 वर्ष का लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं इन बच्चों से, कोर्ट मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, लव मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, माँ बाप की उपस्थिति में आपने विवाह किया तो आप ठीक हैं, पर आपने भाग कर शादी कर ली, लड़की के साथ भाग गए, लड़के के साथ भाग गए और विवाह अकेले में कर लिया, मंदिर में जाके विवाह कर लिया, कोर्ट के सामने विवाह कर लिया, जिस विवाह में आपने अपने माता पिता को भी इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, बताइए क्या उस विवाह से आप संतुष्ट हैं? माँ बाप ने कितना सपना देखा होगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे होगा, मैं ऐसे विवाह करूंगी। बाप जीवन भर कमाता है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, ये बेटी के विवाह के काम आएगा। जिस दिन से बेटी होती है उस बूढ़े बाप के सिर पर ये चिंता हो जाती है, मुझे इसका विवाह करना है। विवाह के समय किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए वो 18 साल पहले ही तुम्हारे विवाह की व्यवस्था में लग जाता है, ज्यादा काम करता है, थक जाने पर भी काम करता है, जूते चप्पल फट जाने पर भी वो जल्दी से बदलता नहीं है, कपड़े फटे पहनकर काम करता है, वो पैसे बचाता है इसलिए ताकि तुम्हारा घर बस सके। लेकिन तुम अपने बाप के बलिदान को ना देखकर, अपने बाप के सपने को, अपने पिता के सपने को ना देखकर किसी लड़के से मोहब्बत करके और उसके साथ भाग जाती हो। जानती हो तुम्हारे जाने पर तुम्हारा बाप कैसे रोता होगा? चीख चीख कर रोता होगा। जिस बेटी को हृदय से लगाया, जिस बेटी को अपना समझा। अरे भाई ये बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को ही तो अपना समझता है, एक बाप अपने बेटे को ही तो अपना समझता है, और तुम अपने होकर यदि अपने बाप के छाती पे खंजर भोंक दोगे तो ये घोंप दोगे, तो ये बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपनी बेटी पर विश्वास करता है और बेटी ही यदि उस बाप का विश्वास तोड़ दे तो बताओ फिर ये धरती में कौन किस से विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही अपने बाप के विश्वास को तोड़ दे तो बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? है ना? क्या आपका ये निर्णय सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछना एक बार कि तुम जो कोर्ट मैरिज कर लेती हो, लव मैरिज कर लेती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाती हो, क्या आपका ये डिसीजन सही है? 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ज़्यादा पश्चाताप करती हैं। मैंने सारा भारत भ्रमण किया है, हजारों की संख्या में लोग मुझे मिलते हैं। अनुभव मेरा ये कहता है कि 100 में से 99 लड़की ऐसी होती है जो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज करके पश्चाताप करती है। विवाह करना बुरा नहीं है, मन पसंद का विवाह करना भी बुरा नहीं है। विवाह करो, मन पसंद से करो, लेकिन माता पिता की राजी मर्जी से करो। जो लड़का पसंद आए माँ से कहो, पिता से कहो, माँ बाप उसकी इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उचित होगा तो कहेंगे, नहीं तो दूसरा लड़का, कहीं तो तीसरा लड़का। आप लोग क्या करते हैं? पहले प्यार कर लेते हैं, बाद में विवाह करते हैं। ये परंपरा गलत है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है पहले विवाह कर लो फिर प्यार करना। आप अपनी दादी से पूछना, आप अपनी बूढ़ी माँ से पूछना कि उन्होंने आपके पापा से पहले प्यार किया है कि पहले विवाह किया है। आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले
20 साल पहले प्यार नहीं किया जाता था, पहले विवाह किया जाता था। विवाह के बाद पति पत्नी पहली बार एक दूसरे को विवाह के बाद देखा करते थे, और जो विवाह के बाद देखा करते थे उन आज के 40-50 साल पहले भारत में तलाक क्या होता है कोई जानता नहीं था। आज के 50 साल पहले डिवोर्स क्या होता है कोई जानता नहीं था, क्योंकि पहले बिना प्यार किए विवाह कर लिया करते थे, और आजकल प्यार पहले कर लेते हैं, विवाह बाद में कर लेते हैं, तो फिर वह रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आप अपनी दादी से, अपनी नानी से पूछना कि पहले उनने विवाह किया था कि प्यार किया था, और तुम अपना देख लो, तुम पहले प्यार करती हो फिर विवाह करती हो, फिर भी तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर हैं। और तुम्हारी दादी दादा आज बुढ़ा बुढ़ी हो गए तब भी साथ में हैं बिना झगड़े के, उनके रिश्ते तुमसे बेहतर हैं। क्यों? तुम्हारे रिश्ते इतने बेहतर नहीं हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं बूढ़ों के ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार बाद में किया था, तो तुम पहले कर लेते हो। इसलिए प्यार का फोल्डर बाद में खोलना। लड़के पसंद कर, पहले लड़की अपने हिसाब का वर चुन लेती थी, जिससे विवाह करती थी उससे प्यार करती थी, सिंपल है। आजकल तो कभी इससे प्यार कर लिया, फिर किसी ने कहा ना ये ठीक नहीं, चलो हटाओ, फिर उसको दिल दे दिया, दिल तुम्हें दे दिया, तुम संभाल के रखना, पहले उसके दिया था अब इसे दे दिया। अब तुमसे प्यार कर रहे हैं ना, अब उस पहले उससे कहा था आई लव यू, अब इससे कह दिया आई लव यू, फिर कुछ दिन बाद पता अरे ये तो गंवार है एक नंबर का, हाँ चल हटा, मेरा दिल वापस कर, दिल वापस लिया जहाँ की तहाँ, फिर ढूंढा किसी को बाजार में, कौन है भाई हमारा दिल लेने लायक, कौन है, ये अच्छा है, हाँ ये तुम दिल ले लो, आई लव यू, हाँ तुमसे प्यार करेंगे। आजकल ये होता है मार्केट में, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, है ना, ऐसा होता है। मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई लड़का तुमसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। दूध से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, तुम्हारा शोषण करने के बाद तुम्हें मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। चिंगम को जैसे चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी यूज करके थूक दिया जाएगा। ना घर की रह जाओगी, ना घाट की रह जाओगी। ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, और प्यार का भूत सवार होए तो भगवान से प्यार कर लो। ये प्यार संसार के लोगों से करोगी तो ना घर की रहोगी ना घाट की। जिन लड़कियों ने ज़्यादा प्यार व्यार किया था, जिनको ज़्यादा भूत सवार था, मैं कितनी लड़कियों का एग्जाम्पल आपको दे दूं जिन्होंने प्यार किया, शादी कर ली और बाद में महीने भर के अंदर तलाक होके घर में बैठ गई। अब उनका कहीं विवाह नहीं हो रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है, सब कहते हैं चरित्रहीन लड़की है। सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पे कलंक लग जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, मौत अच्छी होती है पर कलंक अच्छा नहीं होता। मैं मृत्यु को अच्छा समझता हूं, मर जाना अच्छा है पर कलंक लगना अच्छा। मरेगा आदमी तो एक बार मरेगा, और कलंक लगा किसी के माथे पर तो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो व्यक्ति मरता है। मत मरना मेरी माँ, मत मरना मेरी बहनों, कलंक माथे पे ना लगने देना। ये जमाना तुम्हें लूटने बैठा है, तुम जरा सा मौका तो दो। ये जमाना तुम्हें लूटने ही बैठा है, इसलिए जरा अपनी रक्षा खुद किया करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करती हूं, प्यार करता हूं, उस लड़के से कह दिया करो कि हमसे क्या प्यार करता है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी बहन है, अभी उनसे प्यार कर।
मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। पढ़ लिख कर अपना नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना देश का नाम रोशन करो। ऐसी लड़की बनना कि तुम लड़कियों पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए, ये लड़की भारत की लड़की है। ऐसा करना, ऐसा नहीं कि गली गली मुंह दबाए फिरना पड़े, मुंह छिपा के फिरना पड़े, इस गली से उस गली भागना पड़े। लड़के से ज्यादा इज्जत लड़की की होती है। किसकी इज्जत ज्यादा है, पुरुष की या स्त्री की? स्त्री की इज्जत ज्यादा है। स्त्री की इज्जत क्यों ज्यादा है? एक लड़की ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा क्या गलत करते हैं? उस लड़की ने कहा कि हमारा भाई हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, वो रात के 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 10:30 बजे आता है। मेरे मम्मी पापा कभी सवाल नहीं करते तुम कहाँ थे, और मैं जरा ट्यूशन से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मम्मी 4 सवाल दागती है, कहाँ थी, लेट कैसे होगी, और ज्यादा चुप रह जाऊं तो गाल में 2-4 थप्पड़ भी जमा देती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, मेरे पापा मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते रहते हैं मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूं और वो लड़का है, इसलिए उसका सारा अपराध माफ, पर हमें तो कोई छूट नहीं है। उस लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि हमारे माँ बाप पक्षपाती हैं, लड़के के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़की के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़के के लिए उनका अलग प्रेम है, लड़की के लिए उनका अलग प्रेम है। ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा। तब हमने उसे बिठाया, हमने कहा बहन तेरे माँ बाप का कोई गलत व्यवहार, हर लड़की मेरी बात ध्यान से सुने, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम प्यार करते हैं तुम्हारे भाई से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हर माँ बाप जितना प्यार बेटा से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा तो फिर उसे क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कहा इसका भी जवाब देता हूँ, सुन। मैंने कहा ये बता, सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता कि हीरे की हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, अंदर भी तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है, इतना सा हीरा होता है, वो भी इतनी सेफ्टी से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है, ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है, और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता है। और ये बेटा तो सरिया होता है, जंग लगेगा, पानी गिरेगा सरिया पर, यदि जंग भी लग गया सरिये पर तो कीमत कम होगी, तो रुपया 2 रुपया कम होगी। यदि लोहे पर जंग लग गई, यदि तुम्हारा बेटा 10 बजे आ रहा है तो लोग कहेंगे लापरवाह हो गया है, लोग कहेंगे छोकरा बिगड़ गया है। लेकिन बेटी तुम रात को 10 बजे आओगी तो जमाना ये नहीं कहेगा कि बेटी लापरवाह हो गई है, लोग कहेंगे जरूर किसी के साथ चक्कर है इसका, जरूर किसी के साथ चक्कर है इसलिए तो लेट आती है। और याद रखना सरिया में यदि जंग लगी तो 2 रुपया कीमत कम होगी, पर जरा हीरे में एक चटक आ गई, एक किराच भी निकल गई ना, तो हीरे की सारी कीमत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो हीरा 10 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लड़की हीरा होती है, एक कुल, लड़के के कंधे पर एक कुल का भार होता है, लड़की के कंधे में 2-2 कुलों का भार होता है। ससुराल पक्ष की मर्यादा भी है,
मायके पक्ष की मर्यादा भी है, ससुराल की इज्जत भी तुमसे है, मायके की इज्जत भी तुमसे है। लड़के से एक कुल की इज्जत होती है, लड़की से दो दो कुलों की इज्जत होती है। इसलिए लड़के से ज्यादा लड़की की इज्जत कीमती होती है। इसलिए अपनी इज्जत बचा के रखना। लुटाना तुम ही चाहोगी तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। इसलिए सावधान, समय से घर से बाहर जाओ, समय से घर पे आओ। अधिक रात होने पर तुम घर पर आओगी तो जमाना तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई पीछा करने लग जाए, तुम्हें कोई पकड़ने लग जाए, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करने लग जाए, फिर क्या करोगी, अपना बचाव कैसे करोगी। इसलिए हम आपसे यह भी कहेंगे कि हर लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। आपको तलवार चलाना भी आवे, लाठी चलाना भी आवे। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। और एक वो झांसी की रानी थी जो मरने के पहले अंग्रेजों को पानी पिला दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं भारत की हर माँ से, भारत के हर पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को कराटे जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को लाठी चलाना जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को तलवार चलाना जरूर सिखाना। कल को आधी रात को यदि तुम्हारी बेटी आ रही है और दो लोग उसे परेशान करने लग जाए तो कम से कम दो लोगों से वो अकेली लड़की निपट सके और सुरक्षित घर आ सके। ये बात आप ध्यान दीजिए। और अब बताओ, आज लड़कियों को सब पढ़ाया जाता है। पीएचडी कर ली लड़की, इंग्लिश जानती है, संस्कृत जानती है, हिंदी जानती है, सब कुछ जानती है, प्लेन उड़ा रही है, साइंटिस्ट हो गई, सब कर रही है। लेकिन कल को तुम्हारी आबरू पर कोई हाथ डालेगा तो क्या तुम अपने को बचा सकती हो? क्या ये ताकत है? यदि ये ताकत नहीं है तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पहला आपका धर्म है आत्मरक्षा। पहला धर्म क्या? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओगे, लाठी कराटे चलाना सिखाओगे, चार चार लड़कों से वो अकेली लड़ सके। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज हमारी बेटियां प्यार कर लेती हैं। आज बहुत सारी बेटियां किसी लड़के से प्यार कर लेती हैं और बाद में पता चलता है वो लड़का मुसलमान था जिससे प्यार किया। उसी को कहते हैं लव जिहाद। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी बहनों, प्यार करने के पहले उस प्यार करने वाले लड़के का आधार कार्ड जरूर देख लिया करो, वो किस धर्म से है, मुसलमान तो नहीं है। यदि तुमने किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया तो वो तुम्हें प्यार के बहाने दुबई ले जाएगा, दूसरे देशों में ले जाएगा और तुम्हें 2 लाख में 5 लाख में बेच देगा। आज ऐसा गिरोह चल रहा है। प्यार के नाम पर लड़कियों को ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घुमाने के नाम पर ले जाते हैं, 2 लाख 5 लाख में बेच के आ जाते हैं। आज तुम्हें बेचा, कल किसी और को, परसों किसी और को, और तुम्हें सारी जिंदगी वहां बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे वहां के लोग। इसलिए प्यार व्यार जो करना है आपको जरा सोच समझ के करना है। आधार कार्ड चेक कर लो फिर प्यार करो। आधार कार्ड चेक नहीं किया तो ये तो प्यार अंधा है। और प्यार अंधा बंधा नहीं होता है ना। प्यार की आंखें भी होती हैं, समझदारी से प्यार होता है, ऐसा नहीं किसी से भी कर लिया। इसलिए अपना भला बुरा, आज के युग में आपको ही अपना भला बुरा देखना होगा। आपका भला बुरा कौन सोचेगा? आपका भला कौन सोचेगा मुझे बताओ। आपका भला आपको ही सोचना पड़ेगा।
कोई नहीं सोचने वाला, किसी को फुर्सत नहीं है। तुम्हारी भलाई कौन करने बैठा है? आज लड़की के बारे में यदि भला कोई सोचता है तो केवल दो लोग, एक तो उसकी मां और एक उसका पिता, तीसरा तुम खुद, चौथा कोई नहीं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं मैया। इन 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारी मां और तुम्हारा पिता। तीसरा नाम मुझे बताओ आप। तीसरा खुद। खुद कौन, किसे फुर्सत है तुम्हारी भलाई सोचने की? इसलिए गलत निर्णय ना लेना मेरी बहनों। प्यार व्यार नहीं होता, कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हारा शरीर सबको पसंद है, हवस पूरी करना चाहता है जमाना। झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी विवाह करो माँ बाप की मर्जी से। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे। और मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढिएगा, शराब पीने वाला ना हो। हम तो कहते हैं जो लड़का मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस लड़के से आप विवाह करना। उसका बैकग्राउंड चेक करके शराब तो नहीं पीता, चरित्र का घटिया तो नहीं है। आप जिस आदमी को अपनी बेटी दोगे उसका चरित्र बैकग्राउंड चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कि पहले से उसका किसी स्त्री से संबंध है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर माँ बाप को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक खूब लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, गुप्तचर लगाओ, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, किस किससे इसके संबंध हैं, सब गुप्तचर लगा के बातचीत करके तब कहीं जाकर पाओ कि लड़का ठीक है, तब अपनी बेटी को सौंपो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा घर तुम्हारी बेटी का। बहुत छानबीन करने की जरूरत है। किसी से भी विवाह करना उचित नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं सावधान सबसे बड़ी, है ना, सबसे अच्छी चीज है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटियों को सावधान, लड़कों को सावधान, आप भी सावधान रहा करो। आज बहुत सारी लड़कियों का गिरोह चल रहा है। पैसे वाले लोगों के साथ लड़कियां आती हैं, दोस्ती करती हैं, कॉफी पीती हैं, चाय पीती हैं और फिर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, पैसा मांगती हैं। कितने पुरुष मर गए इस चक्कर में, बदनामी ना हो। शिकार हो गए ऐसी महिलाओं के जो एक गिरोह चल रहा है। न्यूज में मैंने सुना कि कुछ लड़कियों ने गिरोह बनाया, बड़े पैसे वाले लोगों को फंसाने का, फंसा लिया, उनकी वीडियो बना ली और बाद में पैसा मांगा, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। अब कहाँ से लाए? और नहीं देता तो वीडियो पब्लिक कर देंगे वो लोग, तो डर के मारे कई लोग तो मर गए। इसलिए हम कहते हैं जिस आदमी का चरित्र अच्छा है वो बहुत सुखी है और जिसका चरित्र बिगड़ा वो बहुत दुखी है। इसलिए चरित्र, लड़की का, स्त्री का चरित्र अच्छा हो, पुरुष का चरित्र अच्छा हो, चरित्र से ना गिरना। भारत में पूजा चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बोलो, रामचरित्र मानस। गोस्वामी जी ने किसका चरित्र लिखा? रामचरित्र। राम जी का चरित्र लिखने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। जिनका चरित्र पवित्र होता है लोग उनके चरित्रों का भी गुणगान करते हैं। इसलिए अपना चरित्र सुंदर बनाना ताकि जमाना आपके भी चरित्र का गुणगान करे। वाह, क्या चरित्रवान लड़की है, क्या चरित्रवान लड़का है, क्या चरित्रवान लोग हैं। पति पत्नी को भी चरित्रवान होना चाहिए। तुम पति पत्नी, एक स्त्री के बारे में हमें पता चला कि उस स्त्री के 2 बच्चे थे, पति बढ़िया था, पर 2 बच्चों के होने पर किसी से उसे प्यार हो गया और वो 2 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष के साथ भाग गई। अब देखो बुढ़ापे में आदमी को क्या क्या सूझता है। 2 बच्चों के होने के बाद ये सूझता उल्टा सीधा काम। मतलब आज आदमी वासनाओं का इस तरह गुलाम बन चुका है
कि वो वासनाएं ऐसे नचा रही हैं, देखो बच्चों को छोड़ के औरत भागने को तैयार है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग गईं। केवल पुरुष ही ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं, अपने पति में खुश रहो, अपनी पत्नी में खुश रहो। किसी का घर उजाड़ने की, किसी का घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भगवान सबको देख रहे हैं। मैं आपके साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, आज ना सही कल उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर के घर जरा देर होती है, अंधेर बिल्कुल नहीं होती। गलत ना करना किसी के साथ, क्योंकि दंड भोगना पड़ेगा, है ना। एक वैश्या थी, वो सारे गांव वालों को बिगाड़ रही थी। गांव वालों ने एक संत जी को पकड़ा, महाराज ये तो सारे गांव को बर्बाद कर देगी। महात्मा जी बोले मैं सुधार करता हूँ। महात्मा जी उसके घर के आगे कुटिया बनाए घास की और सीताराम जपने लगे। सारे उस वैश्या के ग्राहक इसके बाबा जी की कुटिया में आके भजन करने लगे। अब धीरे धीरे वैश्या का काम कम होने लगा, तो वैश्या घबराई कि ये बाबा ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया। और बाबा जी बड़े सच्चे बाबा थे, अच्छे साधु थे। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा जरा बाबा जी की कुटिया में आग लगा दो। उसके यार ने कुटिया में आग लगा दी, बाबा जी की कुटिया जलने लगी। बाबा जी दूर आके खड़े हो गए और बाबा जी भगवान का स्मरण करने लगे, जैसे आपकी मर्जी। तभी भगवान ने न्याय किया, भगवान ने जरा सी हवा चलाई तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा जी ने कहा देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। है साहब बराबर। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, मैं लिख करके देता हूं, आपके साथ गलत नहीं होगा। ईश्वर का न्याय अच्छा होता है, इसलिए हमें चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्यार व्यार के लफड़े में चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ाई करो मन लगा के, काम से काम बस। जिन जिनने चरित्र बिगाड़ा है उनका इतिहास खंगाल लेना, देख लेना क्या परिणाम हुआ है, जमाना क्या कहता है। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसलिए उनके सपनों को कभी ठेस ना पहुंचाना, माँ बाप को कभी कष्ट ना देना। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन आप रोएंगे चीख करके। कब? जब आपकी माँ धरती छोड़कर चली जाएगी। अपनी माँ के मरने में आप रोएंगी रोएंगे। यदि माँ का दिल आपने प्रसन्न रखा है तो आप अपने आप को समझाएंगे कि मैंने माँ की सेवा की और पुत्र धर्म निभाया, पुत्री धर्म निभाया। और यदि आपने सेवा नहीं की, उनका दिल तोड़ा है, रोना पड़ेगा। जो बेटे अपने माँ बाप के सगे ना हो सके। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, लड़का बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है इस लड़की से शादी। हमने कहा फिर इस लड़की से विवाह ना करना, तुम्हारी माँ तैयार नहीं है। बोला महाराज मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा। मैंने कहा फिर आपकी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊंगा, दूसरी जगह काम जमाऊंगा, पर इसी लड़की से विवाह करूंगा। मैंने कहा उस लड़की को देखकर, मैंने कहा बहन देख रही है इस लड़के को? ये लड़का कहता है मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, बाप को छोड़ दूंगा। जो अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो अपने बाप का ना हो सका, वो तुम्हारा कितने दिन तक बन के रहेगा? वो तुम्हारा कितने दिन के लिए? जो अपनी माँ जन्म देने, जिस माँ ने इसके लिए पेट फाड़वाया, जिस माँ ने इसके लिए
आंसू बहाई, चलना सिखाया, क्या नहीं करती माँ बच्चे। मैं बताऊं मैया, बच्चे ऐसे ही नहीं पल जाते। बताओ आज बच्चों को पालना पोसना क्या सरल है? रात रात बच्चे रोते हैं, मां रात रात गोद में लिए बैठती। हाँ या ना? बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाती है, 2-2 घंटे डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाकर बैठती है, केवल अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। कितनी बीमारियां जगत में हैं, उन बीमारियों से तुम्हारी मां तुम्हें बचाती है। कहीं डेंगू हो रहा है, कहीं चिकनगुनिया हो रहा, कहीं कोरोना हो रहा, कितनी बीमारियां हैं, हर बीमारी से तुम्हारी मां तुम्हें बचाती है। तब जाकर तुम पल पाते हो, बड़े होते हो और कहते हो मैं मर्द हूं। एक बेटा अपनी मां से कहा, मां मैं मर्द हूं, और मर्द को दर्द नहीं होता। मां ने कहा बेटा तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माओं को बहुत दर्द होता है बेटा। तुम मर्दों को पैदा करने में हम माएं कई बार मर जाती हैं। ऐसे ही नहीं बच्चे पल जाते मैया, ऐसे नहीं पल जाते, है ना? ये बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे राम राम, तुम्हारी जीभ में कीड़े ना पड़ गए तब तुम कह रहे थे क्या किया? क्या नहीं किया? 9 माह अपने पेट में रखा, बाहर आने पर छाती से चिपकाया, तुम्हारा पालन किया, दूध पिलाया, समय से तुम्हें दवाई, समय से भोजन, समय से तुम्हारा ख्याल रखा। काम लाख कर रही हो मां, और बेटा जरा रो दे, मां सारा काम छोड़ के बेटे को गोद में लेकर बैठ जाती है। जिस बच्चे को आज दूध पिला रही है, जिस बच्चे को आज उंगली पकड़कर चलना सिखा रही है, वो मां सपने में भी नहीं सोचती कि बड़ा होकर ये बेटा एक दिन हमें छोड़ देगा। कभी मां स्वप्न में नहीं सोचती कि मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, पर बेटे तो अब इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपनी मां को छोड़ देते हैं। देखो ना, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वैसी ही तो माताएं रहती हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया बच्चों ने। कल एक मां ने आपको बताया 4 बेटे मां के अभी धरती पर हैं, पर चारों बेटों ने मां को परेशान किया, घर से निकाल दिया। 4 बेटों के होने पर उन 4 बेटों ने अपनी मां को 2 रोटियां तक ना खिलाई। मां ने कल बताया कि वो पड़ोसियों से रोटियां मांग मांग कर खाती थी, और ये बच्चे अपनी मां को देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, हाल चाल भी नहीं पूछते। तब वो मां यहाँ आई और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये दास उनकी सेवा कर रहा है। 4 बच्चों को कैसे पाला होगा माँ ने, लेकिन वो बच्चे भूल गए कि मेरी माँ ने कोई बलिदान दिया है। देखो भैया एक बात बताएं, आप एक कुत्ते को एक रोटी खिलाना, तो कुत्ता यदि एक रोटी आपसे खाएगा ना, तो वो आपके पीछे पीछे चलता है और रात भर आपके घर की चौकीदारी करता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? भारत का एक कुत्ता जो होता है ना मैया, वह भी एक रोटी का हिसाब चुकाता है, वह भी वफादार होता है, वह भी गद्दार नहीं होता। बेटा एक रोटी का हिसाब यदि कुत्ता देता है, और आज देखो ना ये बच्चों ने तो अपनी माँ का दूध भी पिया और कोई हिसाब नहीं दिया। जब रोटी देने का वक्त आया तो अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मतलब कुत्ता से भी गया गुजरा आज का इंसान बन चुका है। कुत्तों से भी बुरा व्यवहार आजकल का व्यक्ति कर रहा है। कुत्ता तो रोटी खाकर रात भर जागकर चौकीदारी करके उस रोटी का कर्जा चुकाता है, लेकिन बेटे ने तो अपनी माँ के दूध का कर्जा नहीं चुकाया। जब सेवा करने का वक्त आया तो घर से निकाल दिया। इसलिए कहता हूं ऐसे माँ बाप का दिल ना दुखाया करो जिन्होंने आपके लिए अपना बलिदान दे दिया है ना? उस चरणामृत को पिया करो,
गंगा के जल से ज्यादा शुद्ध मां के चरणों का जल है। योगी तू तो पी लेन के, योगी तू तो पी लेन के, चरणों को पखार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। इसलिए हम किसी भी हाल में माँ बाप को सताने और ठुकराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। माँ बाप का सम्मान करना हर पुत्र का धर्म है। फैक्ट्री चलाना, बिजनेस करना, पैसा कमाना यदि आपका धर्म है, तो जिस माँ ने आपको इतना योग्य बनाया है, क्या उसे बुढ़ापे में छोड़ देना आपका धर्म है? इसलिए हर बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की पूजा करे, सास की सेवा करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार से रखें, और बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को माँ की तरह प्यार करे। फिर आपके रिश्ते आपको सुख देंगे और आप बहुत आनंदित रहेंगे अपने जीवन में। आज जब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तब बेचारे माता पिता, वो बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? अपने बच्चे ने घर से निकाल दिया। समझ सकते हैं उस माँ का दुख क्या होता होगा, जिस माँ के सिर पे अब 4-4 बेटे होने पर भी सिर पर कोई छाया नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो माँ अब कहाँ जाएगी? किससे बुढ़ापे में जाकर सहायता मांगेगी? इसलिए आप अपनी माँ के साथ तो ऐसा व्यवहार ना करो, ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरे मन में ये वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल क्यों आया, ये विचार क्यों आया, इसके पीछे कारण है। एक बार हम कथा सुनाने गए और कथा सुनाकर जब आए तो एक बूढ़ी सी माँ आई और वो बूढ़ी सी माँ बोलने लगी, बेटा मेरे बेटा है, बहू है, पर वो मुझे गिलास भर पानी नहीं देता। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता पर आग लगा देना। मैंने कहा माँ आपका बेटा है तो मैं आग क्यों लगाऊं? उन्होंने कहा जो बेटा है वो गिलास भर पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो जो पानी ना दे सका, रोटी ना दे सका, ऐसे बेटे से आग लेकर क्या करेंगे? वो माँ रोने लगी और बोली कि मैं अपने पुत्र से आग लेना नहीं चाहती। मेरा बेटा एक बार भी नहीं पूछता कि माँ कैसी हो, खा लिया। कई बार हम भूखे सो जाते हैं क्योंकि शरीर में इतना दर्द होता है, बनाने की हिम्मत नहीं होती। पर मेरा बेटा कभी ये नहीं कहता माँ आपने कुछ खाया। बहू कभी नहीं पूछती माँ आपने कुछ खाया। मैं कई बार कई रात मैं भूखी सोई हूँ पर कोई सहारा नहीं। तब माँ ने जब मुझसे कहा कि बेटा मुझे आपका सहारा चाहिए, तब वो पहली माँ थी जिस माँ ने ये कहा। और मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसी ना जाने मेरे देश में कितनी माएँ होंगी जिनको सहारे की ज़रूरत है। तो बिहारी जी ने प्रेरणा दी और आज ये वृद्धाश्रम तब से लेकर आज तक प्रयासरत हूँ। और आज बिहारी जी की कृपा, आपके सहयोग से यहाँ 200 प्लस माताएं रह रही हैं। 200 वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध स्वयं करता है। हम रोज समय निकाल कर जाते हैं, व्यस्ततम जीवन से समय निकाल कर इन वृद्ध माओं की सेवा, चरणों की सेवा। जब इन माओं को हम हंसता हुआ देखते हैं, इन माओं को प्रसन्न देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा इस धरती पे आना सफल हो गया। यदि मेरे कारण, मैया याद रखना, यदि मेरे कारण या आपके कारण एक व्यक्ति भी प्रसन्न हो गया तो याद रखना
उस एक व्यक्ति की प्रसन्नता से मेरे भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो किसी एक दुखी व्यक्ति को प्रसन्न कर लीजिए, एक दुखी व्यक्ति को प्रसन्न कर लीजिए। यहाँ 200 माताएं प्रसन्न पूर्वक रहती हैं। किसी माँ को, माँओं से हम कहते हैं रोज, मैया कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो माएँ कहती हैं बेटा हम नरक में थे अब तो स्वर्ग में आ गए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो माताएं यहाँ बिल्कुल वृद्ध आई थी और बिल्कुल शरीर जिनका जर्जर था, वो यहाँ रहकर ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। डॉक्टर साहब लगे हुए हैं माँओं की सेवा के लिए, ये दास स्वयं लगा हुआ है। माँओं की सेवा ऐसी होती है कि जो माँ बिल्कुल जर्जर थी, अब वो माँ जो पहले चल नहीं पाती थी, अब वो माँ खूब आनंद से चल भी पा रही हैं, खुश भी रह पा रही हैं। सब प्रकार से ये माँ यहाँ प्रसन्न हैं और मुझे विश्वास है भक्तों, मैं आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद कैसे करूं। ये माँ यदि प्रसन्न हैं तो इन माँओं की प्रसन्नता पर आप सभी का अधिकार है, क्योंकि आपका सहयोग आता है तो आपके सहयोग से यहाँ पर सेवाएं होती हैं। असली हकदार इस आशीर्वाद के तो आप सब लोग हैं, जिन्होंने, आप सभी ने इन वृद्ध माँओं की सेवा के लिए आपने सहयोग किया है। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा पैक हो चुका है। एक किराए का हमने आश्रम लिया है, वह भी पैक हो गया है। तब एक बड़ा आश्रम जहां 1000 वृद्ध माएं एक छत के नीचे एक साथ रह सकें, उस आश्रम के निर्माण के लिए आप एक कमरा बनवाकर इन वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैया, किसी के सिर की छाया बनना पुण्य है या नहीं? क्या इससे भी बड़ा पुण्य होगा? देखो आप लोग तो भाग्यशाली हो कि आप सबके पास घर है, आपके सिर पर छाया है, कृपा है ना भगवान की आप पर। लेकिन आपके सहयोग से यदि किसी और के सिर पर छाया हो जाए तो ये छाया दान होता है। यही छाया दान है, जो औरों की छाया की व्यवस्था करता है, ईश्वर स्वयं उसकी छाया की व्यवस्था करते हैं। इसलिए बेसहारों का सहारा बनना पुण्य है। आप भी एक कमरा बना के वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। कमरा नहीं तो एक कमरे की छत डलवा कर, ताकि आपकी छाँव में ये वृद्ध माएँ रहकर अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। तो आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, या फिर आप किसी एक वृद्ध माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी एक वृद्ध माँ को अपना जरूर कहिएगा, एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। आधा घंटा काम एक्स्ट्रा कीजिएगा ये सोच करके कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है और उस माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी है। सभी लोग आप अपनी जिम्मेदारी मानकर इन माँओं की सेवा करेंगे तो ये सारी सेवाएं 1000 माँओं की सेवा का ये सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पर माँओं की सेवा के साथ साथ भक्तों, यहाँ रोज सुबह अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों संत अन्न क्षेत्र का दर्शन करते हैं। अच्छा मैया, यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं और अन्न क्षेत्र का दर्शन आप करते हैं, तो आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया है? हम जो टीवी पर कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। जो हमने टीवी पर कहा वो आप लोग यहाँ आए तो आपने वो चीज पाई कि नहीं? यहाँ माँ वृद्ध माँओं का आपने दर्शन किया, हाँ या ना? हाँ जोर से बोलो। जो हमने टीवी पर कहा वो आपने पाया? यहाँ पर वही होता है जो हम टीवी पर आपसे कहते हैं। आप कभी भी वृद्धाश्रम आकर, वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आके इन सभी सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन करो। प्रत्येक माँ से आप खुद बात करो कि यहाँ कैसी सेवा होती है। किसी माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है। यहाँ संतों की सेवा होती है, सुबह अन्न क्षेत्र चलता है। आप में से कितने लोगों ने सवेरे के अन्न क्षेत्र का दर्शन किया यहाँ प्रत्यक्ष रूप में? तो आप सभी आकर सुबह अन्न क्षेत्र, जिसमें लगभग 3000 लोग संत भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं,
सभी संतों को भरपेट यहाँ भोजन दिया जाता है। ये आज की सेवा है, आप जो देख पा रहे हैं। आप भी इन संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ें। ये भजन करने वाले साधु हैं, आप सब सहयोग करते हैं तो आप सबकी रोटी, एक दिन की अन्न क्षेत्र सेवा आप अपनी ओर से जरूर करवाइएगा, अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, ताकि आपकी रोटी संतों तक जाएगी। और संत लोग खाने के पहले भोग लगाते हैं। एक बार आप सहयोग करेंगे और 3000 बार भगवान को वो भोग लग जाएगा, क्योंकि 3000 साधु भोग लगा के खाएंगे तो वो भगवान तक पहुंचेगा। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते भक्तों। अच्छा ये बताओ, माँ खाती है तो बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं? जो बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, नहीं? हाँ या ना? जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट। जय जय श्री राधे। भगवान का विवाह, दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक राक्षस, एक दैत्य, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, जिसे भगवान ने छुड़ाकर कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा गोविंद अब हम कहाँ जाएं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन कन्याओं के लिए कहा कि आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा हमसे विवाह करके हमारा जीवन सफल बना दो। भगवान ने विवाह कर लिया उन कन्याओं से। उनके वो ये कह रही थी हमसे विवाह नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तब भगवान ने उनकी इच्छा पर विवाह किया। टोटल विवाह हुए 16,108। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर से युद्ध हुआ, भगवान ने उसे पराजित किया। राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विज पर कृपा की। जरासंध को भगवान ने भीम भैया से मरवाया और 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल का उद्धार हुआ। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण सेवा की, चरण सेवा कर उनका यश बढ़ाया। शाल्व का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार हुआ। भगवान के परम मित्र परम भक्त का नाम सुदामा था। बड़े गरीब थे सुदामा, परंतु सुदामा संतोषी थे, शिकायत नहीं थी। हर हाल में प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पुराने से कपड़े पहनकर जीवन यापन करते हैं सुदामा, शिकायत किसी से नहीं है, प्रसन्न है। घर में खाने को रोटी नहीं है, पर सुदामा जी को शिकायत बिल्कुल नहीं है, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। ये सुदामा जी की पत्नी ने एक दिन कहा अपने मित्र से मिलने चले जाओ। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चले। और देखो ना, जब सच्ची श्रद्धा से भक्त भगवान से मिलने जाता है तो सुदामा जी का शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, एक पग भी आगे रखने की अब हिम्मत नहीं थी। लेकिन भक्त भगवान के लिए चल पड़े तो मंजिल तक खुद भगवान पहुंचाते हैं। शक्ति ना होने पर भी भगवान के लिए कोई चले तो भगवान स्वयं शक्ति देते हैं। उनकी कृपा होना मैया तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। कई माएँ हमसे बताती हैं कि बेटा हम 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते, लेकिन कक्षा में 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। जो कभी जमीन में, डॉक्टर ने मना किया है जमीन में मत बैठना, लेकिन कुछ लोग कथा सुनने के लिए जमीन पर बैठकर कथा सुनते हैं।
तो क्या होता है, डॉक्टर के मना करने पर भी, शरीर अस्वस्थ होने पर भी जब भगवान के लिए आप वो रिस्क उठाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि हम बहुत खुश हो गए, बहुत स्वस्थ हो गए कथा सुन सुन के। जो कथा सुनता है ना, तो ये शब्द जो कानों में प्रवेश करते हैं, तो ये कानों से केवल शब्द नहीं जा रहे हैं मैया, कानों से शब्दों के साथ भगवान की कृपा भी तो आपके भीतर जा रही है। वह कृपा कहीं ना कहीं कल्याण करती है। सुदामा जी पर कृपा हुई और सुदामा द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। द्वारपालों से कहा कि भैया हम मित्र हैं सुदामा कृष्ण के। द्वारपालों ने सूचना दी, श्याम सुंदर आपके बचपन का मित्र आपसे मिलने के लिए आया है ना? आप का नाम ले रहा है और आपका दर्शन करने की इच्छा रख रहा है। शीश शीश पगाना जगा तन में आही जाने को ही बस के ही गमा धोती भटी सिलटी दुपटिया पाए उपासन की नहीं समा द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जग सोम सुधाया विरामा पूछत दीन दयाल को नामा बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा, हे गोविंद, आपके बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। ज्यों भगवान ने नाम सुना मित्र आया है, मेरे सुदामा मित्र दौड़कर भगवान सुदामा जी से मिलते हैं और सुदामा जी को लाए, गले से लगाकर, जिसे जमाना गरीब कहता था, जिसे देखकर जमाना हंसता था, उसी सुदामा को भगवान ने हृदय से लगा लिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिसे कोई ना अपनाए उसे भगवान जरूर अपनाते हैं। अपनी आसन पर बिठाकर देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए पानी बरत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए पानी बरत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों के, भगवान के नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। भगवान एक ब्राह्मण का कितना सम्मान करते हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरण धोना यही हम सभी का परम धर्म है। ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए और ब्राह्मण के चरण ब्राह्मण को भी धुलना चाहिए। जब भगवान चरण धुलते हैं तो हम सामान्य लोग तो धुलें। इसलिए ये दास ब्राह्मणों के जब अष्टोत्तर होता है ना, अभी 6 तारीख से दीपावली के बाद फिर भागवत जी की पोथी है, आप अपने पूर्वजों के निमित्त करा सकते हैं, पाठ बिठा सकते हैं, तो आप भी सेवा से जुड़ सकते हैं। भगवान ने सुदामा से 2 मुट्ठी चावल लेकर 2 लोकों का स्वामी बना देते हैं और सुदामा जी रोते रोते आए हैं और सुदामा जी हंसते हंसते गए हैं। कहते हैं दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बस हमें क्या करना है, एक बार हमें उनके पास जाना है। कोई एक बार बिहारी जी के पास आए और सच्चे मन से कहे ना भक्तों, सच्ची कहता हूं भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। सुदामा जी अपने घर गए। सुशीला
सोने की थाली से आरती उतार रही हैं। नगर बड़ा सुंदर बन गया है। कहाँ से आया? भगवान ने दिया। पूरी नगरी सोने की बनी। सुदामा जी ने बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया और फिर भगवान के धाम को गए हैं। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां अपनी माता यशोदा और माता रोहिणी और गोपियों से भगवान की भेंट होती है। भगवान की सारी पत्नियां 16,108 सबने माता यशोदा से कहा, कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सुनाओ। माँ यशोदा ने कहा, मैं नहीं सुना सकती। माता रोहिणी ने सुनाया, और माता रोहिणी ने जब ये सुनाया कि कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर गए तो गोपियों की क्या हालत थी, जब इस विरह का वर्णन किया तो भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम ये तीनों भी इस कथा को सुन रहे थे। तीनों का शरीर पिघलने लगा और पिघल कर नारद जी दौड़ कर आए, कथा को रुकवाया। सुनो, वो कृष्ण पिघल गए। जाकर देखा तो हाथ जैसे अधिक तापमान पर लोहा पिघल जाता है, उसी प्रकार अधिक प्रेम के कारण यह शरीर भी पिघल जाता है। पिघल गया। आज भी भगवान का वो हाथ, वो पांव, वो आंख सब पिघल गया, पानी बन के बह गया, कुछ बचा ही नहीं, केवल आधे आधे हाथ। माता रोहिणी ने कहा, बेटा अब क्या होगा, कौन इलाज करेगा? भगवान बोले, कोई इलाज नहीं करेगा, मैं प्रेम की निशानी बनकर यूं ही हाथ पसारे खड़ा रहूंगा। आज भी भगवान का वह स्वरूप जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना और पहचाना जाता। भगवान जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही वो स्वरूप है। आधे आधे हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के हाथ कथा में पिघल गए थे। वही स्वरूप भगवान का जगन्नाथ जी के रूप में आज भी विद्यमान है। सबके लिए हाथ पसारे खड़े हैं। कब मेरा भक्त आएगा, कब मैं उसे हृदय से लगाऊंगा। समय मिला करे तो जगन्नाथ जी से मिलने जरूर जाया करो। जगन्नाथ जी के सामने कोई एक बार रो देना भक्तों, वो सही हाथ पसारे खड़े हैं, वो ऐसे अपनाते हैं कि फिर कोई अपनाए ना अपनाए, वो अपना ले, बस वो अपना ले। जगन्नाथ जी का दर्शन ये दास अनिरुद्ध ने किया है, आप भी किया करिए। बड़ी श्रद्धा से जाना चाहिए दर्शन के लिए, बड़ी आस्था से जाना चाहिए, है ना। कई लोग जाते हैं आस्था से, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, चैन चोरी हो गई, अरे दर्शन करने आए थे, लुट गया। हम कहते हैं तुम सोना चांदी पहन के जाते काहे हो, और जाते हो तो सुरक्षा करो। तुम्हारी श्रद्धा में विघ्न नहीं आना चाहिए। तीर्थों में जाओ, सावधान होके जाओ। यहाँ तो चोर लोग आ जाते हैं इसलिए क्योंकि जहां पब्लिक होती है वहां स्वाभाविक है चोरी भी होगी। सावधानी आपकी है, आपकी श्रद्धा की सुरक्षा भी आपको ही करनी है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, अब बिहारी जी के मंदिर में किसी का मोबाइल चोरी हो गया, अरे आए तो थे दर्शन करने, क्या हुआ, नुकसान और हो गया। तो भाई तुम अपनी सुरक्षा करो ना अपने से। श्रद्धा पूरी हो हमारी, सावधानी भी हो। भगवान रक्षक हैं पर सुरक्षा भी हमें जरूरी है, और श्रद्धा बरकरार बनी रहे। श्रद्धा से दर्शन होगा, आनंद आएगा। भगवान ने देवकी माँ के पुत्रों को लुटाया है, 6 पुत्रों को जिसे कंस ने मारा। भृगु जी पर कृपा हुई, सांब पर कृपा हुई, श्राप लगा है, सारे आपस में लड़के मरने का, नव योगेश्वरों का संवाद हुआ है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा हुई है। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता सीखा है। पृथ्वी वायु आकाश मापोगनिश चंद्रमा रवि कपोतो जिगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भका कुमारी शर्कृत सर्पा ऊर्ण नाभि शुपेश कृत। ये 24 गुरु हैं। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जल, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। सीखने वाला सबसे सीख लेता है, ना सीखने वाला ब्रह्मा जी से भी नहीं सीख पाता। इसलिए सीखने का भाव रखो।
इसके बाद प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान के जाने का समय पूरा हो गया। 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान ने अपना सारा परिकर परमधाम पहुंचाया और भगवान जाने की तैयारी करने लगे। यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल वाल सब भगवान के धाम को गए। शरीर के सहित बलदाऊ इत्यादि भगवान के सभी परिकर गए। भगवान जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ भागवत होगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। और ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। अच्छा एक बात बताना भक्तों, आपने जब से भागवत श्रवण करनी शुरू की तब से जीवन में बदलाव हुआ है कि नहीं? किस किस के हाथ उठा के बताओ। आपके हुआ है? हाथ उठाइए सब। विठल, हाँ। भगवान जब से आपने भागवत सुनी तब से बदलाव भी हुआ। और साथ साथ भक्तों मुझे ये भी बताओ कि भागवत सुनने के बाद किस किस को भगवान की अनुभूति हुई है? ईश्वर की अनुभूति किस किस को? स्वप्न में किस किस को भगवान का दर्शन हुआ? या वृंद बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा किस किस की ज्यादा जागी है? देखो आप इसके गवाह हैं। भागवत सुनी तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हुई। दर्शन स्वप्न में हुआ, मतलब भागवत ही भगवान है। भागवत मिल गई तो भगवान मिल गए। ये भागवत है। इसलिए अभी 6 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप अपने पूर्वजों के नाम से जरूर पोथी पाठ अपने कल्याण के लिए, अपने आनंद के लिए करवाइएगा। पोथी पाठ अभी कार्तिक के महीने में द्वितीया से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप करवा सकते हैं, अपने नाम की पोथी रखवा सकते। पोथी पाठ अर्थात भागवत जी का संपूर्ण पाठ। जो पाठ करवाता है भागवत जी की कृपा उन पर निश्चित होती है। तो भगवान जब गए, 7 दिन की कथा पूरी हुई। परीक्षित को कथा सुनाकर सुखदेव जी चले गए। तक्षक आया, परीक्षित को डसता है, परीक्षित का उद्धार हो गया। 7 दिन की कथा। राजा परीक्षित के पास कोई साधन नहीं था, केवल भागवत की शरण में आए तो केवल भागवत ने भवसागर से पार लगा दिया परीक्षित को। यदि परीक्षित को पार लगाया है तो विश्वास रखना आपको और हमें भी ये भागवत ही पार लगाएंगी भवसागर से। विश्वास रखना। भागवत जी सुनते रहना, औरों को प्रेरित करते रहना। अब जनमेजय ने यज्ञ किया है सर्पों को मारने, संतों ने रोका है, उन्होंने बंद कर दिया। 7 दिन की कथा की मैं सूक्ष्मता सुनाता हूँ। पहले दिन की कथा में आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ, कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ, श्रोता वक्ता का निरूपण सुना। दूसरे दिन की कथा में कलयुग कहाँ कहाँ रहता है परीक्षित ने स्थान दिए। माँ कुंती ने भगवान की स्तुति की, पितामह ने भगवान का ध्यान किया है और उत्तरा इत्यादि पर भगवान की कृपा हुई। दूसरे दिन की कथा में राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे। कलयुग कहाँ? जहाँ जुआ, जहाँ शराब, जहाँ चरित्रहीनता, जहाँ मांस, वहाँ कलयुग। इन बुरी संगतों से, बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए। 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न दूसरे दिन की कथा में परीक्षित ने किया। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र। चौथे दिन की कथा में भगवान कृष्ण का, राम जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्मोत्सव। 5वें दिन की कथा में भगवान की बाल लीला, गोवर्धन पूजा। 6वें दिन की कथा में रुक्मणी मंगल और 7वें दिन की कथा में आज अन्य कथाओं के साथ सुदामा चरित्र की कथा हुई। ये 7 दिन की कथा की सूची है। अब आइए भगवान के श्री चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान धराधाम को बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण मारा है और भगवान धराधाम को छोड़कर गए हैं। शरीर के साथ भगवान अपना हृदय छोड़कर गए जो कि जगन्नाथ जी के भीतर है। भगवान का परम धाम हुआ, भगवान कण कण में समाये, परीक्षित का उद्धार हुआ। अब हम आपको
बड़े भाव से भागवत जी के चरणों में आपको लेकर चलते हैं। मेरे संग गाइएगा। ये भागवत जी का आखिरी श्लोक है, मेरे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। भागवत जी के आखिरी श्लोक में लिखा है, नाम संकीर्तनम